मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं और वो कुछ सोच रहा होता है। दरअसल इस समय उसकी ग्रैंडसन की डेथ हो चुकी है और वो ये सोच रहा होता है कि उसकी इकलौती बेटी इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। हम देखते हैं कि वो उसको दिलासा देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसकी बेटी ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। हम देखते हैं कि वो अपनी दूसरी बेटियों के लिए वहाँ पे खाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि शो अपने काम में भी ऐसा बिहेव कर रही होती है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं और ऐसा लग रहा था कि वो अपना दुख किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी अपनी वाइफ को यहाँ पर बिता दे रही होती है। उसकी डेथ हो चुकी है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। भाइयों, यहाँ पर ये लोंडिया लेस्बियन है, याद रखना। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अब यहाँ पर फिर से सीन कट होता है और हम अब डेविड और एवा को देखते हैं। हमको पता चलता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली है और ये लोग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश भी है और हम लोगों को पता चलता है कि आज उनके लड़के का जन्मदिन है और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अब काम के लिए निकल जाते हैं और एवा अपनी कार लेकर जा रही होती है, तभी उसका बहुत ही वाला खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और यहाँ पर डेविड इस बात से बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी होता है। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में आता है और वो रात को बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी अपनी डॉटर की कब्र में बैठा हुआ है और ये भी बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो भी दुखी है क्योंकि उसका पड़पोता इतनी कम उम्र में निपट गया। अब हम देखते हैं कि बहुत तेज की आवाज आने लगती है अचानक से और ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि सभी के कान फट रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चिड़िया विड़िया सब जितने भी जानवर होते हैं इधर से भागने लगते हैं। ऐना को देखते हैं कि काम कर रही होती है कि तभी उसके सामने ही एक पंखा गिर जाता है। ऐना की किस्मत अच्छी है कि उसको कुछ नहीं होता, लेकिन उसका बेटा तो गयो। अब हम देखते हैं एकदम भूतिया माहौल जहाँ पर सभी लाइटें ब्लिंक कर रही होती हैं। अब हम ऐना के डैड को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन की कबर पर बैठा हुआ होता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो तुरंत ही उस कबर को खोद डालता है। हमें यहाँ पता नहीं चलता कि उसका पड़पोता भी जिंदा है या मर गया, लेकिन हमें उनके चेहरे के भाव से पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा उसकी फटी हुई है और सीन कट होता है और हम वहीं पर ही दूसरी तरफ उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हुई थी। हम देखते हैं कि वो इतनी ज्यादा परेशान है कि वो ये सब सोचकर रो रही होती है कि उसकी वाइफ अब टपक चुकी है। हम देखते हैं कि अचानक से ही उसकी वाइफ खिड़की के पास दिखने लगती है और वो घर के अंदर आ जाती है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ घर के अंदर आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है। हम डेविड और उसकी वाइफ को देखते हैं कि डेविड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास है और वो भैया गम को निपटाने के लिए एक जगह बैठ जाता है। तभी उसको लगता है कि उसके वाइफ के हाथ हिलने लगे हैं और वो ये सब बताने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान है कि मरा हुआ इंसान कैसे अपना हाथ हिला सकता है। और अब डेविड घर पर आता है और अपने बच्चों को भी ये सब बताता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर मर चुकी थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे जिंदा हो चुकी है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऐना, जिसके बेटे की मौत हो चुकी है, हम देखते हैं कि ऐना बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। एक पॉलिथीन से अपने चेहरे को ढकना चालू कर देना चाहती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसको कैसे भी करके उसको बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसको बता रहे होते हैं कि तुम्हारा लोंडा अभी जिंदा है और वो उसके बेटे को उससे मिलाते भी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो जिंदा हुए थे जैसे ही हालत में मरे हैं वैसे ही हालत में जिंदा भी हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी की बेबी मरी थी, जस्ट वो एक दिन पहले ही मरी थी, तो उसकी बॉडी सही थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐना बोल रही होती है कि हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम इनको लेकर जाएंगे तो पहली बात तो हमको जेल हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको कब्र खोद कर बाहर निकाला। तो चाहती है क्या कि तेरा बाप इस बड़े बुढ़ापे में जेल में जाए? और वो लोग इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे क्योंकि ये मरकर जिंदा हुआ है और ये साइंस के रूल के खिलाफ है, जिसके कारण से हम इसको डॉक्टर के पास बिल्कुल लेकर नहीं जा सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आई है और वो ऐना से पूछ रही होती है कि आपके डैड घर पर है क्या? हमें लगता है कि आपके डैड ने अपने ग्रैंडसन की कब्र खोद डाली है। यहाँ पर ऐना उनको कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके उदास और सैड चेहरे को देखकर पुलिस भी यहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन हम न्यूज वालों को देखते हैं और हमको पता चलता है कि 3 लोग ही ऐसे नहीं हैं जो जिंदा होकर वापस आ चुके हैं। पूरी शहर की कब्रों से लोग जिंदा होकर बाहर निकल रहे हैं और जो कब्र से निकल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें उनके कोई रिलेटिव बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण से सभी के सभी जिंदा हो रहे हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लोग जिंदा हुए हैं वो सभी के सभी जिंदा लाश की तरह दिख रहे होते हैं और उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ये सब चीजें कल वाली आवाज के कारण हुआ है, लेकिन इस मूवी में हमको इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता। सस्पेंस मूवी है। हम देखते हैं यहाँ पर ऐना और उसका बेटा और उसके फादर तीनों अपने आइलैंड वाले घर में चले जाते हैं। तो ये ऐना कहाँ
काम क्यों कर रही थी, इतनी अमीर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना का आइलैंड में भी घर है। हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अपनी वाइफ को खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसको काटने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी समझ चुकी है कि यह तो भूत है, लेकिन वो उसके चेहरे को देखकर उसका मन पिघल जाता है और इस बुढ़ापे में कौन इस लेस्बियन का सहारा बनेगा। हम दूसरी तरफ एना को देखते हैं जो उसके बेटे को उसका फेवरेट टॉय दिखा रही होती है ताकि वो उसके साथ खेले, पर लेकिन वो लोंडा भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है और बिल्कुल ही जिंदा लाश की तरह यहाँ पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं कि उसके बेटे और बेटी वो दोनों इस जगह पर आए हैं और वो अपनी माँ से मिल रहे होते हैं और वो उसको उसका फेवरेट रैबिट देते हैं। हम देखते हैं कि वो ऐसा रिएक्ट करती है कि वो रैबिट नहीं कोई टॉय है और उसको मसल कर वहीं पर ही मार देती है और ये देखकर उसकी बिटिया और बेटा दोनों की ही फट जाती है और वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि ये उसकी माँ नहीं है। सीन कट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एना को भी वो डेड इंसान दिख रहा होता है और वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ रहा होता है, इसलिए एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एना के डैड यहाँ पर वापस आ चुके हैं और एना बोलती है कि डैड यहाँ पर कोई आदमी आ चुका है कि जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और यहाँ पर एना के डैड बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको भगा कर आता हूँ और तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी उन पर हमला कर देता है और उनको अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि सभी के सभी जो मर चुके हैं वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। और हम ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जिसको उसी की ही बीवी ने काट कर खा लिया है और उसको मार दिया और कहानी के अंत में हमको पता चलता है कि एना इस आइलैंड को छोड़कर जा चुकी है, मगर हमको कहानी में ये नहीं पता चलता है कि ये साले सारे कैसे ज़ॉम्बी बने। आखिर इस मूवी का अंत क्या है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस मूवी का मतलब ही क्या है। यार अगर अंत तक कोई देख रहा है तो आप भी मुझको जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।